हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। नीट का पेपर क्या खत्म हुआ, कुछ लोग ऐसे भविष्यवाणी करने लगे जैसे कि उनके कहने की वजह से नीट का पेपर सिंपल आया था, जैसे कि उनके आदेश से क्वेश्चन पेपर सेट हुआ हो, जैसे कि वो खुद क्वेश्चन सेटर हों। प्लीज डोंट रीड द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। सीधे सीधे किसी सिंपल कंक्लूजन पर पहुंचने के बजाय इम्प्लिसिट मीनिंग को समझना जरूरी है, निहितार्थ को समझना जरूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट, दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट, अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ पेपर। कभी पेपर की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसी बार के फिजिक्स का पेपर देख लें नीट का, नियरली 38% क्वेश्चंस 11th के सिलेबस से एंड अप्रोक्सीमेटली 62% क्वेश्चंस 12th के सिलेबस से। इतना ही नहीं, 11th के सेक्शन के 6 चैप्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेशंस, ये 6 ऐसे बेसिक चैप्टर हैं कि जिनके समझ के बिना आपको फिजिक्स हमेशा परेशान करेगा। और जानते हैं, इस 6 चैप्टर से सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे, बल्कि मोशन इन ए प्लेन एंड वर्क एनर्जी पावर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2 चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इन दोनों चैप्टर्स को कम इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता रहा है। इन दोनों चैप्टर से 3-3 क्वेश्चंस थे। अकेला करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चंस थे सबसे ज्यादा। रे ऑप्टिक्स, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिर्फ एक क्वेश्चन था। ईएमएफ का चैप्टर, जिसे लोग कम इंपॉर्टेंस का चैप्टर समझते हैं, उससे 2 क्वेश्चन थे। तो क्या इन बातों की भविष्यवाणी भी की गई थी? की ही नहीं जा सकती। और दूसरी बात कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू वीट योर आइज विथ अदर्स। वहां आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना है। सुनते सुनते कान पक गए कि क्वेश्चन बहुत आसान था, पेपर बहुत आसान था। व्हाट द हेल इज दिस डिस्कशन? डज इट मेक एनी डिफरेंस? नॉट एट ऑल। Rather it leads to the complacency in students, and please स्टूडेंट्स को ऐसे ना बरगलाएं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी पेपर सिंपल या डिफिकल्ट नहीं होते। अगर पेपर सिंपल होगा कट ऑफ हाई जाएगा, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा कट ऑफ लो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ा सिंपल डिफिकल्ट से? होना तो उतने ही बच्चों का है जो मेरिट लिस्ट में टॉप में होंगे। तो इस तरह की बहस से बचें। कई चीजें सिखा कर गया है यह नीट 2020। अगर उन नसीहतों पे आप ध्यान दिए तो आप फायदे में रहेंगे। पहली नसीहत, हमेशा आपके पास 2 तरह के प्लान होने चाहिए, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर करें। प्लान बी में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर करता है। सेकंड जो नसीहत हमें दे गया है वह है कि कभी किसी सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट ना समझें। किसी भी सेक्शन से कभी भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप प्लीज किसी भी सेक्शंस को ना छोड़ें। एंड थर्ड, सिंपल डिफिकल्ट के बेकार की बहस से दूर रहें। ध्यान रहे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मैच्योर करें और उसके बाद तब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आइए एक नजर डालते हैं नीट 2020 के फिजिक्स के पेपर को चैप्टर वाइज।